जो व्हील है, ये व्हील हमारे दिन का जो 24 आवर्स रहता है, वो 24 आवर्स सूर्य का एंगल जिस एंगल में चेंज होता है, हम उससे एग्जैक्ट टाइम का भी पता कर सकते थे। और पीछे जितना सारे भी है पिक्चर्स है, जितने भी सारे आर्ट कल्चर बने हुए हैं, ये सारे कल्चर का हर एक स्टोरी है। और यही कहा जाता है ना कि हमारा ओडिशा जो बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ये इसी की वजह से है। इसका जो आर्ट है, इसका जो स्कल्पचर है, फिलहाल ये जो स्टोन्स हैं ये थोड़ा ना थोड़ा डैमेजिंग के स्टेट पे है, क्योंकि पास में ही बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल से जो विंड आता है उसमें क्या होता है ना, मॉइस्चर कंटेंट कुछ ज्यादा ही रहता है। और इसी की वजह ये जो पत्थर है बहुत ज्यादा पुराना है, और इसी के लिए ये पत्थर दिन बाय दिन थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होने के कागार पर है। सो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आइए बने रहिएगा। एक्चुअली जो इसका मेन एंट्रेंस था वो पीछे था, बट कोई रीजन के कारण ये तबाही हो गया है। एक्चुअली मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया है। सब कोई बोलता है कि ये 1200 में लांगुड़ा नरसिंह देव ने बनाया, बट हमारे अकबर के जो कोर्ट में अबू फजल थे, उन्होंने जो लिखा है कंटेंट, उसमें उन्होंने कहा है कि जो उड़ीसा में जो मंदिर बना है वो 730 ईयर्स से पहले, मतलब अगर आप 1600 वो में लिखा हुआ था, उससे 730 माइनस कर दे तो अराउंड 800 BC में शायद ये मंदिर बनाया गया था। और एक्चुअल में इसका कार्बन डेटिंग हुआ है कि नहीं मेरे को ही पता नहीं है, और मेरे को जितना भी मालूम है इसका कार्बन डेटिंग नहीं हुआ है। अगर वो बताया जाए तो जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतना साल का ये मंदिर है एक्चुअली में वो। और उड़ीसा का जो कल्चर है ये अराउंड मोर देन 730 साल पहले ये मंदिर बना है। इस मंदिर को बहुत तोड़ने का कोशिश किया गया, बट ऑफ कोर्स इसे तोड़ नहीं पाए, बिकॉज नाउ थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, थैंक्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, UN हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इट एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और अभी इसको प्रोटेक्शन मोड ऑन है। सो अब फाइनली मुझे लगता है कि हमारे जितने सारी भी टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस है हमारे स्टेट में, उसको ठीक हिसाब से अगर हम प्रोटेक्ट करें, देन डेफिनेटली उड़ीसा का जो टूरिज्म है वो और एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट करेगा। जो है ये एक मिनिएचर है, एक रेप्लिका बनाया गया है इस सोच के कि इफ अगर कोणार्क टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया ना गया होता तो वो किस प्रकार दिखाई देता। लुक लाइक दिस, और पीछे तो जो है स्मार्ट बना हुआ है। अगर आप कहीं पे भी उसका टच करते हो, किसी भी पार्ट के बारे में जानने का, तो आप आइएगा और क्षेत्र में ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने सारे कॉजेस है क्यों सन का जो कोणार्क सन टेम्पल का क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके मेनली 3 रीजन बताया गया है। पहला जो है कि आसपास के जितने लोग थे वो लोग ने उसको वेल प्रिजर्व करने की सोची नहीं। दूसरा जो हम लोग का इधर का जो नेचुरल कंडीशन है वो, और तीसरा है लैक ऑफ मेंटेनेंस। उनके बाद वो कुछ डायनेस्टी जो रूल किया, उसके बाद जो रूलर्स है उन्होंने मंदिरों को उतनी अच्छी तरह से मेंटेनेंस नहीं की। शायद इसी की वजह से आज जो है इसको हम ट्राई कर रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए, और गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहे हैं। जितने सारे रूइन पर्सन को जो तोड़े गए हैं पोर्सन है हमारा जो सन कोणार्क में, उसको भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कनेक्ट कर रही है उसको सजाने। उड़ीसा का जो हेरिटेज है वो रिच इन कल्चर, रिच इन ट्रेडिशन, और जितने भी किंग्स जीतते थे उस टाइम पे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे मंदिर बनाया जाता था हमारे उड़ीसा में, और वहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता था। साल भर मंदिर का निर्माण कार्य होता था, तो सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो एक बात तो पता चलती है कोना आके कि यस, कि हमारी जो लेगेसी, हमारी जो हिस्ट्री हम लोग की जो उड़ीसा की, वो बहुत ही रिच है। और यस, अगर आज हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे अपने टूरिज्म को, देन क्या है फायदा। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इज बेस्ट, तो हमको भी अपना बेस्ट देना चाहिए। आप भी चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे स्टेट में जितने भी सारे छोटे मोटे टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ही रिच इन हेरिटेज है, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, ताकि उड़ीसा का जो टूरिज्म से जो रेवेन्यू हो वो बूस्ट हो सके। और अगर रेवेन्यू बूस्ट होगा तो उड़ीसा का GDP बढ़ेगा। देन ऑफ कोर्स उड़ीसा द बेस्ट केप्ट सीक्रेट जो कहा जाता है। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये जो लाइन है इट्स रियली हार्ड।